तो जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। तो कल हम सुंदरकांड के 14वें दोहा तक पढ़ चुके थे, सारी चौपाई और उसके अर्थ सहित। तो आज से हम 15वें दोहा से स्टार्ट करेंगे, वो भी अर्थ सहित। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बोलिए जय श्री राम। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जारी निशिचर जान। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करत नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तुम बरूत कहाँ जातु धानकी। अब ही मातु मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आया सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि न सहित अइहै रघुबीरा। निशिचर मारि तेहि लै जहीं, पिउ पर नारद दिजा सुंगहीं। हैं सूत कपि सब तुमहि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, मुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। जय श्री राम। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधान। अजरामर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। बार बार नायसि पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृतय भयउ मैं माता, आशीष तौ अमोघ विज्ञाता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मुहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहउँ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु। चलहु नाई सिरु पैठहु बागा, फल खाए सितरु तोरै लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवार, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खाए सी फल अरुब बिटप उपार, रक्षक मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठय भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि बैठयो तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। जय श्री राम। तो आइए अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थ सुन के एकदम मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। बजरंगबली कह रहे हैं, हे माता, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वो विलंब न करते। हे जानकी जी,
रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको कभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि सभी ऋषि मुनि तीनों लोक में उनका यश गाएंगे। तब इस बात पे सीता जी कहती हैं, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बहुत भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता माता जब देखती हैं तो उनके मन में विश्वास हो जाता है। फिर हनुमान जी छोटा रूप धर लेते हैं। फिर कहते हैं बजरंगबली कि हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और साहस, बल और शील के निधान हो। सीता माता कहती हैं कि हे पुत्र, तुम अजर रहो, अजर मतलब बुढ़ापे से रहे, जो हमेशा अमर रहे, अजर अमर। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु करें ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रभु कृपा करें ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में सिर लगाए और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। इस पे हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने अर्थात प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजकर उन्हें देखकर हनुमान जी गरजने लगे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष को हाथ में लेकर ललकारे और उसे मारकर महाध्वनि यानी कि बहुत जोर जोर से गरजने लगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कल से फिर हम इस दोहे से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ वैसे आपके तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मैं हर दिन सुंदरकांड का एक वीडियो लाऊंगी, जिसमें कि चौपाई और उसके अर्थ सहित लाऊंगी, और मैं हमेशा ऐसी भक्तिमय वीडियो बनाती रहूँगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम।